सियासी और अदालती तनाज़े के इस माहौल में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक और संग मील हासिल कर लिया है। 617 पॉइंट्स इजाफे के साथ KSE 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। आज 100 इंडेक्स ने 67,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर ली। रियासती मलकियती इदारों बिलखसूस PIA की तेज रफ्तार निजकारी, गैर मुल्की बैंकों की सरमायाकारी, PTCL और टेलीनॉर का इंजमाम, SIFC के फाल किरदार और IMF से मामलात की बेहतरी की वजह से यह संगमील हासिल किया गया है। सरमायाकारों के लिए तो ये खबर अच्छी है, मगर IMF की तरफ से मशवरा दिया गया है कि सनती टैरिफ में कमी के लिए कैपेसिटी चार्जेस कम किए जाएं। साथ ही IMF की जानिब से यह भी कह दिया गया है कि मुल्की जरूरियात के लिए पहले नए पावर प्लांट्स को चलाया जाए और मुकम्मल पैदावारी सलाहियत हासिल की जाए, क्योंकि ऐसा करने से बिजली टैरिफ में 18 रुपए तक कैपेसिटी चार्जेस में कमी आ सकती है। इस वक्त नए पावर प्लांट से पूरी बिजली ना खरीदने के नतीजे में सालाना 2000 अरब रुपए का बोझ अवाम पर डायरेक्टली आता है। नाज़रीन, IMF के मशवरे के अलावा वफाकी हुकूमत को तजवीज दी गई है कि आइंदा बजट में GST को 18% तक करने की बजाय पेट्रोलियम मसनूआत पर कार्बन टैक्स आयद कर दिया जाए। अगर ऐसा किया गया तो ना सिर्फ मदनी तेल की तलब में कमी आएगी, बल्कि टैक्स में सूबाई शेयर से भी जान छूट जाएगी। मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक हुकूमत ने 20 से 30% कार्बन टैक्स का मुतबादिल तसव्वुर आइंदा बजट में लगाने का इख्तियार लेने का फैसला कर लिया है। पेट्रोलियम मसनूआत पर इस वक्त पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में 60 रुपए फी लीटर वसूल किया जाता है और अगर यह तजवीज मंजूर कर ली गई तो फी लीटर 20 से 30 रुपए कार्बन लेवी आयद की जाएगी। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ हमारे इकोनॉमी पे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट शोएब मौजूद हैं। शोएब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। शोएब, पावर प्लांट्स पूरी सलाहियत पर चलाए जाएं, IMF ने ये डिमांड की है और साथ ही 20 से 30 रुपए कार्बन लेवी लगाए जाने का भी बजट तजवीज जो है वो सामने आ रही है। आप क्या देख रहे हैं, आने वाले दिनों के अंदर अवाम पे मजीद कितना बोझ पड़ने जा रहा है? जी, असल में जो असल इशू है वो ये है कि विफाक के पास चूंकि फंड नहीं है, तो इसलिए अगर GST लगाते हैं तो NFC का हिस्सा बन जाता है और विफाक के पास जो है वो सिर्फ 10.5% जो है वो रेवेन्यू हासिल होता है। अगर हुकूमत PDL लगाती है तो PDL जो है वो NFC का हिस्सा नहीं होता और तमाम का तमाम पैसे जो है वो विफाक के पास आते हैं। चूंकि इस वक्त लॉ में 60 रुपीज पर लीटर जो है PDL आयद है पेट्रोल पर भी और डीजल पर भी, तो वो तमाम का तमाम हुकूमत वसूल कर रही है। अब जो है वो कार्बन टैक्स की भी तजवीज सामने आई है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि IMF की जानिब से तकरीबन 2.3 ट्रिलियन रुपीस की जो सेल्स टैक्स की एग्जेम्पशन है पाकिस्तान में, उनको जो है वो खत्म किया जाए और इस सिलसिले में जो है पेट्रोल के ऊपर जो है GST आयद होना था तकरीबन 18%। लेकिन अगर ये 18% आयद होता है तो इसका 57.5% जो है वो सूबों को चला जाएगा और इसलिए हुकूमत जो है वो विफाक के पास जो फंड होंगे वो कम होंगे, तो विफाक के रेवेन्यूज बढ़ाने के लिए कार्बन टैक्स की तजवीज जो है ये पेश की जा रही है, इस पर काम किया जा रहा है। अगर ये आयद होती है तो तमाम के तमाम वो फंड हैं जो कि विफाक को मिलेंगे और जो विफाक अपना खसारा है वो उसको किसी हद तक कम कर सकेगा। लेकिन ओवरऑल जो इस वक्त मुल्क में इन्फ्लेशन है वो कार्बन टैक्स हो या GST हो या PDL हो, वो फ्यूल ऑन फायर होगा और ऑलरेडी जो है जो नवाज शरीफ साहब एक दफा ये कह चुके हैं कि IMF के कहने पर बिजली और गैस महंगी नहीं होनी चाहिए, वो तमाम की तमाम बातें जो है वो तो पब्लिक रेटरिक था ना शोएब साहब, वो तो हमने देख लिया। मगर पेट्रोल की कीमत बढ़ने की बात भी हो रही है, कितना इजाफा मुतवक्के है? कुछ लोग तो 100 रुपए तक इजाफे की बातें कर रहे हैं, ऐसा ही है? जी, तकरीबन 20 से 30 रुपए अगर ये कार्बन टैक्स इनिशियल तौर पर लगाते हैं तो 20 से 30 रुपए का इजाफा इसमें हो सकता है, लेकिन अभी इसके लिए पहले कानून साजी करनी पड़ेगी। अगर वो नहीं होती तो फौरी तौर पर इससे GST जो है वो आयद होकर किसी हद तक इसको 300 से ऊपर ले जाया जा सकता है, जो है वो महंगाई का एक नया तूफान पाकिस्तान में लाएगा। लोगों की पहली कुव्वत खरीद नहीं है और इस तरह के इकदाम जो है वो जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के अंदर चले जाएंगे, चूंकि खाम माल है, तमाम के तमाम जो हमारी ट्रांसपोर्ट है उसके ऊपर, जो बच्चे स्कूल आते जाते हैं उन वैन्स के ऊपर, जो रोजाना की सब्जियां आती हैं उन सब के ऊपर जो इसका इम्पैक्ट आएगा और ये इन्फ्लेशन को मजीद इंक्रीज करेगा।